देखिए जमुई में जिस प्रकार से घटना घटा है, कहीं ना कहीं करोड़ों हिंदुओं के जो है वो कहते हैं ना कि धार्मिक आस्था जो होता है उस पे वार करने की कोशिश की गई है। वो उनका प्रोपोगेंडा था या वो सही में उसकी शिकार हुई थी? मुंह पे पत्थर चलाया गया है, वो भी बड़ा बड़ा पत्थर जो कि पूरा जख्म कर दिया गया है उनको। और वहाँ पे नारा जय बजरंगबली जय हनुमान लगाते हो तो उनके भावनाओं को ठेस पहुँचता है। रास्ता किसी के पिताजी का खरीदा तो नहीं है। अगर कोई हिंदू हनुमान चालीसा कर रही है तो तुम कौन होते हो उसको रोकने वाले? अगर मुसलमान कहीं अजान करता है तो वहाँ पे तुम कौन होते हो रोकने वाले? कुछ लोग होते हैं जिनका गुट होता है, जो हिंदू विरोधी लोग होते हैं। क्या इसमें कोई राजनीतिकरण दिख रहा है आपको? को मार काट के खत्म कर रहा है। पाकिस्तान से हिंदुओं का सफाया कर दिया गया, उसी प्रकार अब हिंदुस्तान से हिंदुओं को सफाया कर दिया जाएगा। नहीं नहीं, अच्छा एक बात बताइए, आप क्या चाहते? कैमरे पे बोल दिए हमने दो गाली किसी को दे दिया तो हम हिंदू हो गए, और किसी मुसलमान ने दो गाली किसी को दे दिया तो वो मुसलमान हो गया? हिंदुस्तान में दंगा क्यों होता है? हिंदुस्तान में दंगा फसाद क्यों होता है? हिंदुस्तान में पत्थरबाजी क्यों चलती है? हिंदुस्तान में बलात्कार क्यों होता है? रहना है तो अच्छे से रहिए, आप यहीं पे रहिएगा, हमारे साथ बैठिएगा, हमारे घर में खाइएगा और हमें ही चाकू से वार कीजिएगा तो ये तो आप हमारे साथ होली खेलिए, ईद आएगा हम आपके साथ टोपी पहनेंगे अगर हिम्मत है तो। ये प्रशासन को क्यों करनी पड़ती है कि दोनों तरफ की कार्रवाई? खाना पूर्ति था क्या? ठीक है ना, वो लड़की सही बोल रही है, खुशबू पांडे सही बोल रही है। अगर हिंदुओं को दबाया जाएगा तो बताइए आप भी हिंदू। आप हिंदू कैसे दब रहा है? कहाँ दब रहा है हिंदू? आप भी नहीं, बिल्कुल अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए लड़िए, लड़ना पड़ेगा। आप बीती रात जमुई की घटना है और ये घटना बिलाडी गांव की है। अचानक खुशबू पांडे लाइव आकर रोने लगती है और कार में दुबकी हुई नजर आती है। बचते बचाते उसने एक वीडियो बनाया, वो तेजी से वायरल भी हो रहा है और वहाँ इंटरनेट की सुविधा भी बंद हो चुकी है जमुई में। जहाँ तक अब जानकारी आ रही है माहौल खराब हो चुका है। बजरंगबली का कार्यक्रम था और बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा था। उस कार्यक्रम में खुशबू पांडे भी आती है। कारण क्या हुआ, किस तरीके का उत्पात मचाया गया, उन जो मुस्लिम समुदाय थे और हिंदू दोनों आपस में भिड़ते हैं और लाठी लठव्वल से लेकर पत्थरबाजी रोड़ेबाजी सब चलती है, जिसमें खुशबू पांडे रोते हुए नजर आती है। क्या लगता है आपको ये जो घटना घटी, जिस तरीके का घटना जमुई में हुआ, इसमें कहाँ और किसका दोष है? देखिए जमुई में जिस प्रकार से घटना घटा है, कहीं ना कहीं करोड़ों हिंदुओं के जो है वो कहते हैं ना कि धार्मिक आस्था जो होता है उस पे वार करने की कोशिश की गई है। जागरण का कार्यक्रम था, बताया जा रहा था भव्य, वहाँ एक जागरण हो रहा था, तो क्या पुलिस को इसकी जानकारी थी? देखिए जानकारी तो होना ही चाहिए क्योंकि जमुई में है और जमुई पुलिस कहीं ना कहीं काफ़ी जो है एक्टिव भी हैं, और जब जगह पर हो रहा था तो निश्चित तौर पर उनको जानकारी होगी। अगर नहीं होगी तो हो ना हो, जानकारी हो ना हो अथवा, लेकिन जो ये घटना घटा है कहीं ना कहीं बहुत ही बेहद और शर्मनाक घटना कह सकते हैं। खास करके हिंदुओं को चोट पहुंचाने वाला, हृदय पे चोट पहुंचाने वाला ये घटना क्या गया। पुलिस को तो जानकारी होगा ही होगा, ज़रूर होगा। जिस तरीके से खुशबू पांडे लाइव आती है, रोते हुए नजर आती है, कार में दुबकी हुई नजर आती है, इस पे आप क्या कहेंगे कि क्या वो उनका प्रोपोगेंडा था या वो सही में उसकी शिकार हुई थी? देखिए अगर मान लीजिए कि बहुत लोग कह रहे हैं कि उनका प्रोपोगेंडा था, ये था, अगर प्रोपोगेंडा रहेगा तो क्या करेगा, लोग अपने से खुद का सर फोड़ लेगा। दिल्ली से बिहार आ जाएगी। ठीक है, दिल्ली से लोग खुद का सर फोड़ लेगा, खुद का जख्म करवा लेगा या खुद का सर फोड़ लेगा, ऐसा तो नहीं करेगा ना लोग। हुआ है बिल्कुल उनको नहीं हुआ है, लेकिन जो उसमें शामिल थे उनमें कुछ लोगों का हुआ है। आप अगर उनका फेस देखेंगे तो ऐसा लगेगा, मान लो कि उनके मुंह पे पत्थर चलाया गया है, वो भी बड़ा बड़ा पत्थर जो कि पूरा जख्म कर दिया गया है उनको। तो क्या कोई शौक से तो मुंह नहीं फोड़वाएगा मैडम? लेकिन खुशबू पांडे जो है वो बच कैसे जाती है? कार के अंदर रहती है, छुपती है और वो कहती है कि देखिए मेरे चारों बगल जो है मुस्लिम समुदाय हैं। इस पे आप क्या कहिएगा कि एक लड़की उस समय डरी और सहमी सी अपने इज्जत हो या मान सम्मान को बचाने की कोशिश कर रही थी? देखिए हम तभी लड़ सकते हैं जब हम खुद सुरक्षित रहेंगे। अब हमें कोई 50 लोग अटैक कर रहा है और हम 10 की संख्या में हैं, तो पहली कोशिश तो हमारा बचने का होगा। ये तो नहीं होगा कि हम 10 हैं और हम चाहेंगे कि 50 को हम पटक के गिरा दें, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो सबसे पहली कोशिश हमारी यही रहेगी कि मैं खुद को पहले सुरक्षित करूं। अगर मैं सुरक्षित रहूंगा तो आज का बदला कल लिया जाएगा और ज़रूर लिया जाएगा। तो आप उस रास्ते से क्यों गए? कुछ लोगों का कहना था कि भाई मस्जिद के सामने से आप गुजरते हो और वहाँ पे नारा जय बजरंगबली जय हनुमान लगाते हो तो उनके भावनाओं को ठेस पहुँचता है। रास्ता किसी के पिताजी का खरीदा तो नहीं है, पहली बात। दूसरी बात,
अगर हम नारा जय बजरंगबली का लगा रहे हैं तो आप भी तो बड़े बड़े कंडाल लगाकर जो है अल्लाह अकबर करते हैं, तभी तो हमें कोई समस्या नहीं होती है, तभी हमें कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन अगर हम जय बजरंगबली बोल रहे हैं, अगर हनुमान जय श्री राम बोल रहे हैं, तो आपको उस समय समस्या क्यों होती है? आप भी अपना कंडाल उतरवा दीजिए, रख दीजिए। आप दिन में 5 दफ़ा नमाज पढ़ते हैं, आप 5 दफ़ा आप सोचते हैं कि आपकी उसके वजह से कितनी परेशानी होती है? ये आप नहीं सोचेंगे। परेशानी किस बात की है? हम तो ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है जहाँ पे धर्मों का सम्मान किया जाता है, तो आखिरकार ऐसा क्या हो गया था जो वहाँ पे वो लोग उत्पात मचा रहे थे? वहाँ के लोगों का कहना था कि ये लोग उत्पात मचाते हुए नजर आ रहे थे, हमें चिढ़ा रहे थे। किनका कहना है मैडम? ये कौन चिढ़ा रहे थे उनको, ये बताइए सबसे पहले। मुस्लिम समुदाय वो कह रहे हैं कि हमको चिढ़ाया जा रहा था। आप हमें एक भी घटना बता दीजिए जिसमें हिंदू लोग पूजा कर रहा हो, ठीक है, और उसमें जो है मुस्लिम समुदाय का लोग हस्तक्षेप ना किया हो, और कोई ऐसा घटना बता दीजिए जो कि मुसलमान का त्यौहार हो और उसमें किसी भी प्रकार का उपद्रव हुआ हो। नहीं हुआ होगा। हिंदू समाज कभी भी किसी के धर्म या किसी भी अथी पे जाके जो है उपद्रव वाला काम नहीं करते हैं। लेकिन जब भी हिंदू समाज का कोई भी पूजा होता है, कोई भी पाठ होता है, तो उसमें तकरीबन आप सुनिएगा किसी दूसरे अन्य समुदाय के लोगों ने जो है उन पे जो है पथराव किया है, तो कभी ईंटाबाजी किया है, कभी ये किया है, कभी वो किया है। आखिरकार ऐसा हिंदू के पूजा में ही क्यों होता है? मैं रोकूंगी इस बात से कि हाँ, हमारे साथ सुनील भी है। तो सुनील जी, ये बताइए, जो घटना घटी है और वहाँ जो अभी लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके से अभी काम कर रही है, क्या प्रशासन की गलती नज़र आ रही है इसमें? क्या प्रशासन को दोनों समुदाय को शांत नहीं करना चाहिए था जिस वक्त ये घटना घटी? देखिए, दोनों समुदायों को शांत करने की जिम्मेदारी सबसे पहले प्रशासन को जाती है, और प्रशासन को जिम्मेदारी ये भी जाती है कि ये देखना किसका क्या पूजा पाठ हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। अगर कोई हिंदू हनुमान चालीसा कर रही है तो तुम कौन होते हो उसको रोकने वाले? अगर मुसलमान कहीं अजान करता है तो वहाँ पे तुम कौन होते हो रोकने वाले? लेकिन ज़्यादातर देखा जाता है कि अगर कोई हिंदू अगर कोई हनुमान चालीसा करता है, पूजा पाठ करता है, सरस्वती माता का जो है मूर्ति लेके जाता है, दुर्गा माता का मूर्ति का पूजा होता है, तो वहाँ पे उसको रोका जाता है, पत्थरबाजी की जाती है। और इतना नहीं, ऐसे ऐसे सबूत है कि सरस्वती माता के मूर्ति को जलाया भी जाता है, दुर्गा माता के पंडाल में आग भी लगा दी जाती है, और जब भी विदाई कार्यक्रम होता है तो कुछ समुदाय के लोग जो है उसको रोकते हैं, पत्थरबाजी भी करते हैं। मतलब आप ये कहते हैं, हम तो ये नहीं कहेंगे कि हर जो मुस्लिम है उसमें कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, लेकिन सभी तो ऐसे नहीं होता है। वो कुछ लोग होते हैं जिनका गुट होता है, जो हिंदू विरोधी लोग होते हैं। क्या इसमें कोई राजनीतिकरण दिख रहा है आपको? नहीं, ये राजनीतिकरण नहीं है, ये हिंदू विरोधी कारण है। और लोगों का टारगेट है, जितने भी कुछ मुस्लिमवादी कुछ लोग हैं, जो कट्टरपंथी लोग हैं, जिनका कहना है कि जिस प्रकार से वो बांग्लादेश में जो अत्याचार कर रहे हैं, हिंदुओं को मार काट के खत्म कर रहे हैं, पाकिस्तान से हिंदुओं का सफाया कर दिया गया, उसी प्रकार अब हिंदुस्तान से हिंदुओं को सफाया कर दिया जाएगा। और कुछ लोग मीटिंग करते हैं। छोटी सी घटना को लेकर आप इतना बड़ा तूल कैसे बोल सकते? बता दूं, रक्सौल में भी जो है सीसीटीवी कैमरा को कुछ समुदाय के लोग जो है ईंटा से फोड़ते हुए दिखा है, सीसीटीवी में दिखा है, बल्ब को तोड़ते हुए दिखा है, सीसीटीवी में ईंटा से सीसीटीवी में दिखा है। रक्सौल प्रशासन के पास वो फुटेज होगा। सीसीटीवी में दिखा है दरवाजा तोड़ते हुए, सीसीटीवी में दिखा है पत्थरबाजी करते हुए रात के अंधेरे में। वो क्या करने आए थे किसी के दरवाजे पे? सीसीटीवी कैमरा वो क्यों फोड़ रहा है? अगर जो खुशबू पांडे के साथ हुआ, हाँ। जिस तरीके के उसके विवादित बोल होते हैं, हर हमेशा वो हिंदू के नारे लगाते हुए नजर आती है। दिल्ली में किसी भी चौक चौराहे पे वो मुसलमानों को टोंट करते हुए नजर आती है। कहीं ये सबसे बड़ा रीजन तो नहीं है कि उन लोगों को पता चला कि खुशबू पांडे आ रही है, इस वजह से हम रोका जाए? सही बात है, वो लोगों को पता होगा, चला होगा कि खुशबू पांडे आ रही है, उसको रोकने के लिए। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि खुशबू पांडे आ गई है। खुशबू पांडे तभी वो बोलती है, तभी आवाज उठाती है, ऐसा लगता है कि वो यही है जो भारत की शेरनी सच में है, जो जागरूक है, ये वैसी हिंदू है। नहीं, वो वैसी हिंदू है
कैसी हिंदू है? सिर्फ बोलने से, कैमरे पे बोलने से आप उसको हिंदू कहिएगा? नहीं नहीं, अच्छा एक बात बताइए, आप क्या चाहते? कैमरे पे बोल दिए, हमने 2 गाली किसी को दे दिया तो हम हिंदू हो गए, और किसी मुसलमान ने 2 गाली किसी को दे दिया तो वो मुसलमान हो गया? नहीं देती है वो, गाली नहीं देती नहीं, है, किसी को बोलती है, नीचा दिखाती है, लेकर बोलती है, जागरूक करती है, वो आवाज उठाती है। और मैं कहता हूं कि 140 करोड़ में लगभग 50 से 70 करोड़ लोग जो कुंभ में नहा रहे हैं ना, उन लोगों को इस शेरनी की तरह दहाड़ना चाहिए कि हिंदुस्तान हिंदुओं का है। नहीं तो कहाँ आपको दिक्कत आई? कुंभ में भी लोग जा रहे हैं और अच्छे से स्नान भी करते हुए नजर आ रहे हैं, वहां तो कोई हिंदू मुसलमान नहीं हुआ। लेकिन खास करके आप खुशबू, कुंभ में सड़क के किनारे मुसलमान अजान पढ़ते हुए दिखे, वो वीडियो आपको नहीं दिखा है? सड़क के किनारे अजान करते हुए, सड़क पर दुकान लगाकर बेचते हुए दिखाई दिए हैं, दिखे हैं। आखिरकार खुशबू पांडे यहाँ जो आई थी, ये किस मकसद से आई थी? खुशबू पांडे सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ करने आई थी, कोई भव्य आयोजन नहीं था। वो वीडियो चल रहा है जिसमें 5-10 लोग जो है खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ कर। क्यों करने, मतलब कि उस गांव में किसी ने खुशबू का पांडे को बुलाया था हनुमान चालीसा करने के लिए? बुलाया होगा जरूर, और ये हिंदुओं का अधिकार ही नहीं, ये जन्मसिद्ध अधिकार है। प्रशासन हिंदू को जहां मन करे वहां पे पूजा पाठ कर सकते हैं। जिस प्रकार से अगर मुस्लिम ईद के समय में रोड को जो है घेर के बैठ जाएंगे, उनको मस्जिद में जाके अजान करना चाहिए, उनको मस्जिद में नमाज पढ़ना चाहिए। अगर उस समय आप रोड पे नहीं, रोड पे अगर वो नमाज पढ़ सकता है तो हिंदू कहीं भी पूजा पाठ कर सकता है। बड़ी बात यही बोल देंगे कि हिंदुओं का यह हिंदुस्तान है, मुसलमान का हिंदुस्तान नहीं है। अगर मुसलमान हम आपको रोकेंगे, हम आपको रोकेंगे क्योंकि ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है और देश भी है जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक साथ रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं। हम ऐसी बातें क्यों करते हैं? हम क्यों आग लगाने का काम करते हैं? आग क्यों नहीं बुझाते? आग लगाने की बात नहीं कही, धर्मनिरपेक्ष राज्य है नहीं, इसे धर्मनिरपेक्ष बनाया गया है ताकि शांति बनी रहे। लेकिन कुछ समुदायों के द्वारा इस शांति को भंग किया गया है, कुछ समुदायों के द्वारा इसको बर्बाद किया जाना चाहिए। वहीं चल जाइए नेपाल में, जहाँ पे हिंदू धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र था, लेकिन उसे भी जो है धर्मनिरपेक्ष बना दिया गया, वहाँ हिंदू राष्ट्र था, लेकिन अभी भी वहाँ शांति है। वहाँ के मुसलमान क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं? वहाँ के मुसलमान दंगा क्यों नहीं करते? वहाँ के मुसलमान आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? सब जगह के मुसलमान कहाँ आवाज उठाते हैं? दुबई में सबसे ज्यादा मुसलमान है, वहाँ पे ऐसी खबर क्यों नहीं आती है? अरब, जितने भी अरब देश है जहाँ पे 99% मुसलमान है, वहाँ पे क्यों नहीं आता? हिंदुस्तान में दंगा क्यों होता? हिंदुस्तान में दंगा फसाद क्यों होता? हिंदुस्तान में पत्थरबाजी क्यों चलती है? हिंदुस्तान में बलात्कार क्यों होता है? हमेशा हिंदू ही प्रताड़ित क्यों होता है? हिंदू प्रताड़ित हुआ है? आप जहां कभी मामला उठा के देख लीजिए, हमेशा हिंदुओं पर ही पथराव होता है, हिंदू ही प्रताड़ित क्यों होता है? और यही लोग कहते हैं, आप अगर किसी के दरवाजे पे जाइएगा तो वो, मैं ये नहीं कह रही कि मैं ये कह रही किसी के दरवाजे जाइएगा, जय श्री राम का नारा लगाइएगा, क्या ये सही है? मैं फिर से आपको किसी का दरवाजा नहीं है, ये दरवाजा पूरे हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान वासियों का। बाहर से लोग आए हैं, उनको सोचना चाहिए हम किसी के यहाँ जाकर रह रहे हैं तो हमें अच्छा बनकर रहना चाहिए, ना कि अधिकार जो है दिखाना चाहिए। और वीडियो के माध्यम से कहना चाहते हैं हिंदुस्तान हमारा है, हमारा रहेगा। जो लोग बाहर से आए हैं वो यहाँ गेस्ट की तरह रहे, आपका आदर रहना है तो अच्छे से रहिए, रहना है तो अच्छे से रहिए। आप यहीं पे रहिएगा, हमारे साथ बैठिएगा, हमारे घर में खाइएगा, और हमें ही चाकू से वार कीजिएगा तो ये तो कहीं से भी गुजारे नहीं है, कहीं से भी नहीं। बड़ी बात यह है, हिंदुस्तान हिंदुओं का है, अगर उन लोगों का है तो कौन सी ऐसी मानसिकता है जो आप कहते हैं हिंदुस्तान हिंदुओं का है? हम भाईचारा के साथ क्यों नहीं रह सकते? हम भाईचारा के साथ क्यों नहीं रह सकते? हम रहेंगे, हम भाईचारा में रहेंगे। होली आ रहा है, आप आइए, आप हमारे साथ होली खेलिए। ईद आएगा, हम आपके साथ टोपी पहनेंगे, अगर हिम्मत है तो हम होली खेलेंगे आपके साथ। आप हमारे साथ, रामनवमी आए तो रामनवमी आए तो राम जी का जब जुलूस निकलता है तो उसमें भी आके जय श्री राम का नारा लगाना पड़ेगा, तब मानेगा कि हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं। आप जो ये सवाल कर रहे हैं, जिस तरीके से खुशबू पांडे वहां जाती है, रोते हुए नजर आती है, तो
जो अपने आप को शेरनी कहती है वो रो कैसे रही? अगर 1000 लोगों के बीच में अगर कोई एक लड़की फंस जाए तो उसको अपनी जान पे जब बनाती है ना, तो बड़ा से बड़ा शेर जो है उसको अपनी जान पे बनाती है, तो रोता जरूर है, छिपता जरूर है। लगता है कि बेटियों को बचाना चाहिए। आप बोले कि खुशबू रो क्यों रही थी, अब बताइए कि हजारों लड़कों के बीच में अगर एक लड़की फंसी हो, वहां पे मुस्लिम है, तो क्या वो लड़की को रोना नहीं चाहिए? अगर उसके साथ कल कुछ गलत हो जाता है उसका रिस्क कौन लेगा? अगर हिंदू वहां पे रहता है तो वो लड़की हिम्मत दिखाती। प्रशासन ने तो कार्रवाई की, प्रशासन ने तो थाना को भी निलंबित किया, प्रशासन ने कार्रवाई की है, पदाधिकारियों को निलंबित। खुशबू पांडे को गिरफ्तार कर लिया है, उनको जेल भेज दिया है, जबकि उनको सुरक्षा देना चाहिए। खुशबू पांडे को जेल भेज चाहिए। खुशबू पांडे ने विवादित बोल बोले थे, जिसके कारण उनको वहां उनको कस्टडी में लिया गया। खुशबू पांडे विवादित बयान दे रही हैं, उनको कस्टडी में लिया गया। लेकिन वो नहीं, आपको मैं बता दूं, नहीं और 9 लोगों को धमकाया गया है, नहीं और 9 लोगों को दोनों तरफ से हुआ है, दोनों तरफ की कार्रवाई हुई है। प्रशासन जब ये प्रशासन को क्यों करनी पड़ती है कि दोनों तरफ की कार्रवाई? खाना पूर्ति था क्या कि दोनों तरफ से कार्रवाई होनी है? अब जब ये हंगामा हो गया, हमने इंटरनेट सेवा बंद करवा दी ताकि जो बातें हैं वो बाहर ना जाए। इसमें क्या सच्चाई है? कहीं आपको प्रशासन में कोई कमियां नजर आई? प्रशासन की सबसे बड़ा कमजोरी यही है कि कहीं भी कुछ भी घटना होता है तो भीगी बिल्ली की तरह जो है इंटरनेट बंद करा देते हैं। जैसे तो औरत जो होती है उस पर हमला किया जाता है तो चूड़ी पर दोनों तरफ से कार्रवाई भी तो करती है, कार्रवाई करती है, लेकिन सबसे पहले इंटरनेट क्यों बंद किया जाता है? उसको बताना चाहिए कि भाई हाँ ये घटना हुआ है। अगर मीडिया ना हो, सोशल मीडिया ना हो, तो प्रशासन के द्वारा पता ही नहीं चलेगा कहीं कुछ हुआ है। अच्छा, जो जिस तरीके की घटना घटी है वहाँ, ये घटना रुक सकती थी क्या? देखिए, जो कार्यक्रम हो रहा था जी, बजरंग चालीसा के नाम पर जो कार्यक्रम हो रहा था, या फिर उनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए थी, या फिर वहाँ पर जो प्रशासन है उनको अवगत कराया गया था या नहीं? ये आपको जानकारी में है कि जो लोग वहाँ कार्यक्रम करा रहे थे उन्होंने प्रशासन से प्रोटेक्शन मांगा था? देखिए, अब उनसे मांगा गया था या नहीं मांगा गया था ये हमें जानकारी में नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हमारे घर के आगे या 100 मीटर की दूरी या 200 मीटर की दूरी पे मंदिर है, हम अगर 10 लोग जा रहे हैं पूजा करने के लिए, और हम लोग 10 लोग पूजा करके अगर आ रहे हैं, तो इसमें हमें थाने में जाके क्या कहना होगा कि हम पूजा करने के लिए 10 लोग जा रहे हैं? थाने में ठीक है जा रहे हैं, लेकिन वहाँ थाने की गाड़ी थी, 112 कहा जाता है, थाने की गश्ती थी, लेकिन वो भी भागते हुए नजर आए। अब बताइए कि अब सोचिए कि किस प्रकार से हत्या उन पे अटैक हुआ होगा, किस प्रकार से अटैक हुआ होगा, जो पुलिस प्रशासन भी भागने लगे वहाँ पे। उनको तो सुरक्षा देनी चाहिए थी कम से कम। उनको वहाँ आपको गलती किसकी दिखी कि उस प्रशासन की जो वो भागते हुए नजर आए, या फिर उन्होंने और प्रोटेक्शन क्यों नहीं दिया? 2-4 लाठी वाले देख करके ऐसा तो नहीं कि उनका मनोबल जो है दूसरे समुदाय को, जिस तरीके से समुदाय की अगर बात करूं मैं, हिंदू हो या मुसलमान हो, जिसके धर्म है, जो धर्म के प्रति अपने धर्म के प्रति प्रचार प्रसार करता है, हमें करना देना चाहिए। लेकिन क्या लगता है कि सिर्फ जो ये कार्यक्रम हो रहा था, इस कार्यक्रम को ही रोकने का एक तरीका था कि हमें लाठीचार्ज करना है, हमें पत्थर फेंकना है, हमें लोगों को डराना है? देखिए, मैं आपको इसी संबंधित एक और घटना से आपको जोड़ना चाहूँगा। एक घटना है दुमका की, आपको याद है हम लोग साथ में गए थे दुमका। अंकिता सिंह दुमका में रहने वाली थी, उसको शाहरुख नाम के लड़के ने जिंदा जला दिया। उसके रूम में पेट्रोल छिड़के उनको जिंदा जला दिया गया। और जब हम लोग वहां पे न्यूज करने के लिए गए थे तो पुलिस जो है उनके घर को छोड़ के शाहरुख के घर की सुरक्षा कर रहे थे, शाहरुख के घर को प्रोटेक्शन दे रहे थे कि यहाँ पे कोई आए नहीं, यहाँ पे कोई। अब वहां पे प्रशासन के द्वारा गौतम सिंह से झगड़ा भी हो गया था पूरा। नहीं, अभी हम बात करेंगे कि जिस लड़की को कस्टडी में लिया गया है, आपके नजर में वो सही है या गलत है? देखिए, वो 100% सही है। वो अपने हिंदू राष्ट्र को अलग जगा रही है, उसको प्रशासन कोई भी शख्स अगर मीडिया में आकर के जय हिंदू नारा लगा देगा तो आप उसका साथ दीजिएगा, चाहे वो गलत हो या सही हो? दूसरे लोगों की तरह ना बोलने से अच्छा है कम से कम ये बोल तो रही है, जिंदा तो है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम आदर्श है। आदर्श जी, आप बताइए, जिस तरीके का ये घटना देख रहे हैं और कहीं ना कहीं वो एक आग की तरफ फैल चुकी है, तमाम नेशनल चैनल भी अब इस पे बात करने लगे हैं, क्या लगता है जिस तरीके से उस लड़की को कार में दुबकना पड़ा, इस पे क्या आपको डर लगता है? बिल्कुल डर रहेगा। कैसे डर? अब जहाँ पे हम हिंदू सुरक्षित नहीं है, मुस्लिमों को जब बढ़ावा दिया जा रहा है तो हमें तो डरना पड़ेगा। क्यों डरना पड़ेगा? आप किसी के दरवाजे में जाकर क्या हो हंगामा कीजिएगा तो वो आपके साथ क्या करेगा? कहाँ हंगामा कर रहा है? आप एक बात बताइए, अगर कोई भी पूजा कराता है, पाठ कराता है, तो क्यों कराता है?
अपने धर्म को लेकर कराता है। अब जहां मुस्लिम अगर नमाज पढ़ते हैं तो वहां पे क्या पुलिस प्रशासन प्रोटेक्शन देती है? लेकिन उनका कहना था कि हमारे मस्जिद के सामने से ये गुजर रहे थे और जय बजरंगबली का नारा लगाते हुए जा रहे थे। क्यों करेंगे? एक बात बताइए, आपको याद होगा जब हमारा दशहरा था, जब दुर्गा माता का विसर्जन होता था तो उस समय जो है मुस्लिमों को द्वारा जो है मांस फेंक दिया जाता था। उस समय किसके द्वारा से जाता था? रामनवमी में पत्थर चलाए गए थे। आपका सवाल है कि वो मस्जिद के तरफ से हो हंगामा करते हुए जा रहे थे। अगर आपको कोई राम नाम का नाम लेते हुए, जय श्री राम का नारा लगाते हुए, हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए आपके मस्जिद के सामने से गुजर रहा तो आप अपना मंदिर वहां से हटा। कुछ जो मीडिया है, कुछ जो यूट्यूबर है वो बोलते हैं कि खुशबू पांडे जो है वो सिर्फ लोल बजाती है, विवाद करती है। इस पे क्या कहेंगे? हमको अपने देश बोलने में वाले तो बहुत भोगते हैं, ठीक है ना। वो लड़की सही बोल रही है, खुशबू पांडे सही बोल रही है। अगर हिंदुओं को दबाया जाएगा तो बताइए, आप भी हिंदू, आप हिंदू कैसे दब रहा है? कहाँ दब रहा है हिंदू? आप भी कहा नहीं दब रहा। यहाँ पे योगी जी को होना चाहिए। जितना जो मुस्लिम उड़ रहे हैं ना, एक बार में आ जाएंगे बुलडोजर बाबा। इन लोगों का मस्जिद नहीं पता चलेगा। कहाँ उड़ रहे हैं? आप आजाद नहीं है? आप घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, अपने पूजा पाठ जा ही रहे हैं, तो कहाँ एक छोटी सी घटना घटी उस पे आपने इतना संघर्ष कैसे? हमारे अगर माता जी का विसर्जन हो रहा है, वहाँ पे अगर मुस्लिमों के घर से क्रॉस कर रहे हैं, मांस फेंक जाएगा, ये छोटी सी घटना है। मैडम जी, ये तो शुरुआत है। श्रीलंका और बांग्लादेश की बारी हिंदुस्तान में है, बाकी अब पाकिस्तान। आप ऐसे निष्कर्ष पे कैसे चले जाते हैं जबकि एक छोटी सी सकते हैं? इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है पाकिस्तान देख लीजिए, बांग्लादेश देख लीजिए, श्रीलंका देख लीजिए। क्या लगता है? पाकिस्तान में जिस प्रकार से हिंदुओं की संख्या खत्म हुई है, उस समय भारत में आएगा। अच्छा, आपको जो लगता है कि खुशबू को इंसाफ मिलना चाहिए या फिर ये इन्वेस्टिगेशन का एक हिस्सा है, एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, प्रशासन अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन करे और खुशबू हो, अगर खुशबू पांडे ने कोई गलती की है तो उसको सज़ा मिले, या फिर अगले ने कोई गलती किया होगा मुस्लिम समुदाय के तरफ से तो उनको भी सज़ा मिले? देखिए, खुशबू पांडे अपने जगह पे सही हैं, मैं उनका समर्थन कर रहा हूँ, क्योंकि अगर हम जिंदा हैं तो जिंदा नज़र आना भी चाहिए, ठीक है। ऐसे ये खुशबू पांडे जो है कम से कम जो है करोड़ों हिंदुओं को जगाने का काम कर रही है। आप कहते हैं छोटी सी घटना है, अगर इसी तरह छोटी सी घटना हर रोज हो रहा है तो फिर हम छोटी सी घटना कहाँ रही? फिर वो तो फिर हो ही रहा है। हमारे रामनवमी पे पत्थर चलाया जाता है, हनुमान चालीसा पढ़ने पे पत्थर चलाया जाता है, सरस्वती माता का विसर्जन करते हैं उस पर पत्थर चलाया जाता है। इसी छोटी छोटी घटनाओं को आप जोड़ के देखिए ना, कितना बड़ा घटना हो गया। इसी 10% 15% की आबादी थी ना यहाँ पे दूसरे धर्म का, अभी उसी छोटी सी आबादी को बढ़ते बढ़ते आज 40% कहते हैं कि हम 40% हो गए। खुशबू पांडे जैसी अनेकों लड़की आके मीडिया में यही बोले जय हिंदू जय हिंदू। नहीं, बिल्कुल अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए लड़िए, लड़ना पड़ेगा। आप सोचिए कि हमारे देश में रहकर हम अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं, तो ये कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है हम हिंदुओं के लिए। आप पाकिस्तान में चले जाइए, वहां मारपीट तो अपने में भी होता है। हिंदू भी तो अपने में मारपीट करते हैं, तो आप हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं। एक घर अगर मान एक घर में तो झगड़ा होता ही है ना। अगर हम रह रहे हैं, आप घर क्यों नहीं समझते हैं? वो मुस्लिम भी हम तो समझ रहे हैं, वो नहीं समझ रहे ना। हम समझ रहे हैं इस चीज को, हम निभाने के लिए तैयार है, लेकिन हम ही भाई भाई क्यों करेंगे? वो भाई भाई क्यों नहीं करेंगे? वो हमारे पीछे मुख में राम बगल में छुरी रखेंगे, सीधा सीधा भाई बोलेंगे, पीछे से वार करेंगे। सिर्फ वही आप खुशबू पांडे के साथ हैं? मैं उनके साथ हूं, मैं ऐसे तमाम हिंदुओं के साथ हूं जो अपने हिंदुत्व को जगाने का कार्य करते हैं। मैं ऐसे तमाम लड़की लड़का जो भी हो, ऐसे लोगों का समर्थन करता हूं, मैं खुलकर समर्थन करता हूं मैं, क्योंकि मैं हिंदू हूं और मैं हिंदू देश में हूं। मैं हर एक को साथ लेकर चलने की कोशिश करता हूं और हमेशा साथ बोलने की कोशिश करता हूं, लेकिन कोई अगर हमारे साथ अगर गलत करे तो फिर मैं छोड़ने वाले में से भी नहीं हूं। आप कहते कि आप गलत नहीं हैं? बिल्कुल नहीं, इस जगह पे इस मामले में गलत नहीं है। देखिए, तमाम बातों से ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं गलती दोनों तरफ की हो सकती है। अब इन्वेस्टिगेशन की बात है, प्रशासन से कहीं ना कहीं उम्मीद रहती है जिसकी जो गलती होगी सज़ा उसको मिलेगी, चाहे वो खुशबू पांडे के तरफ से किया गया हो या फिर मुस्लिम समुदाय के तरफ से किया गया। गलती होती है और गलती की सज़ा मिलनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं? बने रहिएगा देशवा न्यूज़ के सभी खबरों पर। मैं बबीता मिश्रा आपके साथ, धन्यवाद।